डियर फ्रेंड, आज हम पुनः मुलाकात कर रहे हैं। बैंक पीओ में हम लोग सिंप्लीफिकेशन चैप्टर पढ़ रहे थे और जिसके अंतर्गत हमने पहले पैटर्न्स को डिस्कस किया, फिर सिलेबस को डिस्कस करने के बाद हम सिंप्लीफिकेशन में बोर्ड मास को डिस्कस किए, एडिशन को पढ़ा हम लोगों ने, फिर मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन को पढ़ा और फिर उसके बाद हम वर्ग और वर्गमूल यानी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट को पढ़ चुके हैं। आज हम उसके आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और आज जो है हम क्यूब की बात कर रहे हैं कि यानी हमें क्यूब कैसे पढ़ना, घन जिसे कहते हैं। और क्यूब देखिए होता क्या है, हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं a की पावर 3 से। अब देखिए इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए जैसे मान लीजिए पहले एक फॉर्मूला हम लोग देखते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। अब हमने क्या किया, इसको सेपरेटर से हटा दिया, इक्वल टू क्यूब, यहाँ पे a क्यूब 3a स्क्वायर b ऑब्लिक 3ab स्क्वायर ऑब्लिक b क्यूब। ठीक है, तो अब एक बात समझिए, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमें 13 का क्यूब निकालना है और जब 13 का क्यूब, या मान लीजिए सबसे पहले छोटी संख्या से लेकर शुरुआत करते हैं, 12 का निकालते हैं हम लोग, 12 का क्यूब करते हैं और 12 का क्यूब जब करना है तो हम क्या करेंगे, इसको दो हिस्सों में तोड़ेंगे, a बराबर 1 और b बराबर b। ठीक है, और राइट हैंड साइड से चलेंगे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। तो देखिए यहाँ पे लिखा 2 का क्यूब ऑब्लिक 3 इंटू 1 इंटू 2 का स्क्वायर, फिर हमने 3 इंटू 1 का स्क्वायर इंटू 2, फिर 1 का क्यूब। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे देखेंगे 2 का क्यूब बराबर 8 आ गया, 2 दूना 4 और 4 एक कम 4 और 4 तिहाई 12, 12 को 2 हाथ में आया 1, फिर 2 एक कम 2, यहाँ पे 2 तिहाई 6, 6 और 1 7 और 1 का 1, तो यानी फाइनल रिजल्ट इसका जो आएगा वो करीब आएगा कितना, 1728। इस तरीके से इसको हम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक और देख लेते हैं हम लोग, यदि मान लीजिए हमें 23 का क्यूब निकालना है तो 23 का क्यूब के लिए हमने फिर से इस तरह सेपरेटर का साइन लिया और जब इसको लिया तो इस केस में हो क्या रहा है, 3 का क्यूब करेंगे, पहले 3 का क्यूब किया अपॉन, फिर देख रहे हैं हम क्या, 3 इंटू 2 इंटू 3 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे हमने आया 3 इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 3, फिर यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे 2 का क्यूब किया। तो देखिए 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27 को 7 हाथ में आया 2, 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, 27 दूनी 9 दूनी 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, 27 दूनी 54, 54 और 2 56, हाथ में आया 5, फिर 3 चौक के 12, 12 या 36, 36 और 5 41, हाथ में आया 4, 2 के पावर क्यूब है तो ये 8 हो गया, 8 4 12, यानी रिजल्ट आया 12167, यानी 23 का क्यूब आएगा आपका इतना 12167। तो इसको कॉपी कर लीजिए, हम फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम 102 का क्यूब देखते हैं। यदि 102 का क्यूब निकालना है तो हमने क्या किया, यहां से सेपरेटर किया, ये a और ये b, तो यानी देखिए 2 का क्यूब किया, फिर क्या आएगा, हमने क्या किया 3 इंटू 10 इंटू 2 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे 3 इंटू 10 का स्क्वायर इंटू 2, फिर यहाँ पे 10 का क्यूब, तो क्या आ रहा है, ये आ गया 8, ये आया 2 दूना 4, 4 दाम में 40, 40 दिया 120, 20 में 0 हाथ में आया 12। ठीक, फिर 2 दाम में 10 का स्क्वायर मतलब 100, 100 दूनी 200, 200 दिया 600। ठीक है, और 600 में 12 जोड़ा तो 612, 12 को 2 हाथ में आया 61, फिर यहाँ पे 10 का क्यूब किया 1000, और 1000 में 61 जोड़ दिया तो 1061, तो यानी 1061208, ये आपका इसका क्या आ जाएगा, क्यूब रूट आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा। फिर इसी तरीके से यदि हम कहें कि हमें 45 का क्यूब निकालना है तो 45 का क्यूब क्या करेंगे, सेम देखिए 5 का क्यूब यहां से किया, फिर हमने क्या किया 5 का स्क्वायर इंटू 4 इंटू 3, फिर 3 इंटू 4 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 4 का क्यूब, तो ये कितना आएगा 55, 25 25 25 125, तो हाथ में आया 12, यहाँ पे देखिए 55 25 25 चौक के 100 और 100 दिया 300, 312, 312 और फिर कितना आ गया 312 में 2 लास्ट डिजिट और 31 इधर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए फिर 5 चौक के 8 पंजे 40, 40 दिया 120, ठीक है, 4 चौक के सॉरी 8 पंजे नहीं होगा, 4 चौक के 16, 16 पंजे 80, 80 8 त्रिक 24, 80 यानी 240 और 240 में 31 जोड़ दो तो 271, यानी 71 को 1 यानी आ गया ये 27, फिर क्या हो जाएगा 16 पंचे 80 हो जाएगा ना। ठीक है, 16 पंचे 80 और 80 और 8 से 24, ठीक है बिल्कुल सही 271। अब देखिए 271 जब आ गया तो बचा क्या, 4 का क्यूब, 4 चौक के 16, 16 चौक के 64, 64 और 27, 64 7 4 27 में क्या हो जाएगा 7 4 11 को 1,
4 2 6 और 1 7 71, यानी 71125, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो देखिए इस तरीके से आप किसी भी संख्या का घन निकाल सकते हैं, क्यूब निकाला जा सकता है। अब इसका रिवर्स देख लेते हैं, यानी हमें क्यूब रूट निकालना है, तो हम क्यूब रूट कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। डियर फ्रेंड, देखिए घनमूल का मतलब क्या होता है, देखिए घनमूल का मतलब कुछ और नहीं, इसका मतलब हो गया 1 पावर 1/3, या इसको रिप्रेजेंट करेंगे कुछ इस तरीके से 3 की पावर e, ठीक है, इस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हमसे कह रहा है किसी भी संख्या का घनमूल निकालना है। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने अभी निकाला था 12167 निकाला था, इसका हमें पता है कि क्यूब रूट क्या होगा, तो लेकिन हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्यूब रूट क्या आएगा वो देखते हैं, ठीक है। देखिए इस तरीके क्यूब रूट निकालने के लिए हमें पहले संख्या को करना क्या होता है, यहां से 3 डिजिट तक चलेंगे राइट की तरफ और राइट से लेफ्ट की तरफ गए, और फिर क्या किया 3 डिजिट का पेयर करके आखिरी संख्या जो आती है 7, उसका हम लोग क्यूब कर देंगे, और जब 7 का क्यूब करेंगे तो 7 7 49 होगा, 49 का फिर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 343, 343 करीब आएगा ये, ठीक है। और जब 343 आएगा तो इसमें आखिरी संख्या क्या होगी 3, तो आप जब क्वेश्चन का राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन का राइट हैंड साइड आएगा, आंसर का लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे तो आंसर का आएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, इस साइड में आ गया 3, अब इधर क्या बचा 12, तो हमें एक संख्या ऐसी ढूंढनी है जिसका क्यूब करने पर 12 से कम आए, 12 के नियर हो, 12 के समीप हो सकता है, उससे कम हो सकता है, उसके बराबर हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता, तो क्यूब करना है। तो देखिए 3 का क्यूब किया तो यह कितना आ जाएगा, 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, ठीक है। तो यानी आप देख रहे हैं 12 से ज्यादा हो जा रहा है, तो इसको नहीं लेना है। 2 का क्यूब किया तो 2 का क्यूब किया तो ये आ गया 8, 8 12 से कम भी है और आराम से हो जाएगा। तो जिस संख्या का आप क्यूब करते हैं वही संख्या आ जाएगी इधर, तो आंसर हो जाएगा 23। तो आपने देखा कि हम लोग पिछले अभी घन में हमने 23 का क्यूब निकाला ही था, अब वो कितना आया था 121, अब उसका रिवर्स हम निकाल रहे हैं 121 67 का इतना होगा। कॉपी करिए। देखिए एक संख्या है 175 616, तो देखिए इसमें 3 डिजिट का वही पेयर करेंगे तो आखिरी संख्या है 6, और 6 का देखिए कभी भी क्यूब करेंगे आखिरी में हर हाल में 6 ही आता है, तो इसकी आखिरी संख्या 6 आ गई। तो इधर देखिए लेफ्ट और राइट करिए, यहाँ पे देखिए आखिरी संख्या 6 आ गई, बचा क्या 175। हमें एक संख्या ऐसी ढूंढनी है जिसका क्यूब करने पे 175 से कम आए, नियरर आए, उसके समीप हो सकता है लेकिन उससे ज्यादा ना हो, उसके बराबर हो सकता है। लेकिन देखिए क्या किए, यहाँ पे 6 का क्यूब किया तो कितना आ जाएगा 216, जो कि 175 से ज्यादा है इसलिए इसको नहीं लेंगे। 5 का क्यूब किए, 5 का क्यूब किया तो ये आया 125, कम है और ये एप्लीकेबल होगा, तो यानी ये क्या आ जाएगा, जिस संख्या का आपने क्यूब किया वही संख्या वहां पहुंच जाएगी, तो ये किसका आंसर हो जाएगा, यानी 56 का। तो यानी आंसर क्या आ जाएगा 56। कॉपी कर लीजिए। अब आपने देखा कि सिंप्लीफिकेशन चैप्टर के अंदर हम लोगों ने ऑलमोस्ट सारी चीजें पढ़ ली है, एक टॉपिक रह गया है जो छोटा सा ही टॉपिक है, उसको अलग से पढ़ लेते हैं, वो है सर्ट्स एंड इंडिसेस। कुछ जगह पे ये बुक्स में अलग नाम से चैप्टर होता है, तो लेकिन हमें उसे अलग से नहीं पढ़ना है, हम यही पढ़ लेंगे, ठीक है, जिसको आप कहते हैं करनी व घातांक, करनी व घातांक, ठीक। अब देखिए इस चैप्टर को हमें पढ़ना है, इसमें कुछ फॉर्मूले हैं, बेसिक फॉर्मूले, वो ध्यान रखते हैं। a की पावर 0 हमेशा 1 होगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। a की पावर m, उसकी पावर n जो होगा वो होगा m इंटू n, a की पावर m इंटू a की पावर n, ये हो जाएगा m प्लस n। फिर हमने रूट a लिखा तो ये हो जाएगा a की पावर 1/2। यदि हमने रूट a के अंदर यहाँ पे m लिखा तो ये हो जाएगा, सॉरी n लिखा यहाँ पे, तो ये आ जाएगा a की पावर n। यदि हमने रूट n और यहाँ पे लिख दिया m तो ये हो जाएगा a m/n, ठीक। फिर हमने क्या किया, यदि हमने a की पावर m लिखा अपॉन a की पावर n लिखा तो ये हो जाएगा a की पावर m-n, ठीक है। फिर इसके बाद यदि इफ a की पावर m और a की पावर n हो देन m बराबर n हो जाएगा। फिर इफ m की पावर इफ a की पावर m b की पावर m, हाँ a की पावर m इक्वल टू b की पावर m हो तब a बराबर b हो जाएगा, ठीक है। तो इतने टाइप से आपके फॉर्मूले बनते हैं, ये सारे फॉर्मूले आपको नोट होने चाहिए, आपके सर्ट्स में यूज होते हैं, घातांक एवं करनी चैप्टर के अंदर काफी कुछ पूछा जाता है, तो इसको आप कॉपी कर लीजिए और फिर हम आगे देखते हैं। डियर फ्रेंड, हम लोगों ने जो चैप्टर पढ़ा है उसके अंदर हमें 3-4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो टाइप के आने चाहिए और उनको हमें करना आना चाहिए, तो इसलिए हम देखते हैं इस क्वेश्चन को किस तरीके से करना है। देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं
2 की पावर माइनस अंडर रूट में 1 2 3 4 बार गया है। जब भी इस तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे करनी की संख्या देखी जाती है 1 2 3 4। जो संख्या अंदर है वो बस एक चीज देखना चाहिए कि एज ग्रेटर देन 0 है कि नहीं, ये सर्च की प्रॉपर्टी होती है। यदि वो है यानी वो संख्या 2 0 से बड़ी है, तब क्या करेंगे, उसके ऊपर उतनी घात आएगी जितनी बार करनी होगा 1 2 3 4, और उसमें एक कम हो जाएगा यानी 2 की पावर 3 बराबर आ जाएगा 8। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए देखिए फिर से वही चीज कि 6 0 से बड़ा है कि नहीं, वो देखा हमने, चेक किया, वो है। फिर उसके बाद इसमें कुछ करना ही नहीं है, इसको इस तरीके से रखिए, यहाँ 1 + 4 × 6 लिखिए, और सॉरी ये प्लस माइनस नहीं लिखना है, ये प्लस लिखना है, 1 प्लस इस तरीके से अपॉन 2। क्या आ जाएगा, 4 से वही संख्या मल्टीप्लाई होगी जो इस करनी के अंदर होगी। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 × 6 = 24 और 1 25, 25 का अंडर रूट 5, और 5 और 1 6, 6 डिवाइडेड बाई 2 यानी 3। ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस केस में क्या होगा, इस केस में भी देख लीजिए। इस केस में एक चीज ये है कि इसको हमने इसी तरीके से वही फॉर्मूले में रखा, 1 + अंडर रूट 1 + 4 × 2 अपॉन 2, 4 दूनी 8, 1 9 यानी अंडर रूट लिया तो 3, 9 का अंडर रूट 3, 3 और 1 4, 4 डिवाइडेड बाई 2 यानी 2। ये इसका आंसर आ जाएगा। अब इसको देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन को करने का फिर से सेम पैटर्न है यहीं पे। ठीक है, अब यहाँ पे हम कुछ नहीं कर रहे हैं, बस माइनस कर दे रहे हैं, इसमें से -1 कर देंगे, यानी -1 + अंडर रूट 1 + 4 × 6 अपॉन 2, 4 × 6 = 24 और 1 25, 25 का अंडर रूट 5, 5 में से 1 गया तो 4, और 4 डिवाइडेड बाई 2 यानी क्या आ जाएगा 2। अब देखिए ये तो आपके इस तरीके से सॉल्व हो जाते हैं। अब एक बात और ध्यान रखना, इस टाइप के क्वेश्चन में और इस टाइप में एक चीज और भी ध्यान रख दिया जा सकता है। यदि हम 6 का प्राइम फैक्टर करें तो 2 और 3 बनेगा, तो इसमें जो सबसे बड़ी संख्या होगी वही प्लस वाले में आंसर हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी, प्लस वाले में आंसर हो जाती है। ये देखिए 3, यहाँ पे देखिए 1 और 2 बन रहा है, और 1 और 2 में सबसे बड़ी संख्या कौन है, 2, तो यही आंसर हो जाएगी। लेकिन इसमें क्या होगा, माइनस वाले में उल्टा होता है, 2 और 3 में कौन छोटा है, 2, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो दोनों मेथड है आपके, आप दोनों तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो और ये सारे चीजों को नोट कर लीजिए, और आपको यदि चीजें समझ में आई हों तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, ताकि हम आपसे कनेक्ट हो पाए और हमारी मेहनत को थोड़ा सा प्रोत्साहन मिले आपकी तरफ से। आप वीडियो देखते तो जरूर है लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और शेयर भी करिए, ताकि हम आपसे इजीली कनेक्ट हो पाए। और आपका कोई यदि साझा अनुभव शेयर करना चाहते हैं या कोई आपको हमें एडवाइस देनी हो तो वो भी आप हमें कमेंट के माध्यम से एडवाइस दे सकते हैं। और यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों से कनेक्ट करने के लिए प्लीज शेयर करिए, यही आपका हमारे लिए एक महत्वपूर्ण योगदान होगा। आज के लिए इतना ही, वीडियो के लिए आपको देखने के लिए धन्यवाद। आज के लिए दिन आपका शुभ हो।